हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये हम नोट से पढ़ेंगे, हेडिंग्स बनाएंगे ताकि आपको सही से याद हो सके। यहाँ पे एक लाइन है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स अरेंज इन। हमें पता है कि एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज की बेस पर अरेंज है। इनको ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासीफाई किया गया। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे या इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ग्रुप में हो या पीरियड्स में हो। तो हम यही आज पढ़ेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि एटॉमिक साइज़ है। एटॉमिक साइज़ हम किसी भी एटम का मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इनका एवरेज निकालें तो हम उसमें से हमारे पास एक आ जाएगा एटॉमिक साइज़। कैसे? अच्छा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? कोई भी दो एटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास दो एटम्स हैं, एक ये एटम है, एक ये एटम है। अब दो केमिकली बॉन्डेड एटम्स है और इनके दरमियान वाला जो फासला है, हाफ ऑफ डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है, हाफ ऑफ डिस्टेंस कंसिडर, ये जो हाफ है इस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। यानी फासला है यहाँ से न्यूक्लियस से लेके उनके शेल्स तक, यहाँ से न्यूक्लियस से लेके इनके शेल तक, ये डिस्टेंस है दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। अब इनका जो हाफ है, इस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे देखें दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है और इनका जो हाफ है उस चीज़ को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस समझ आ गई कि हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। तो यहाँ पे ट्रेंड्स हैं कि अब एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में बढ़ता है या कम होता है। तो ट्रेंड में देखें तो डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम। डाउन द ग्रुप का मतलब है ग्रुप में, डाउन द ग्रुप बात करेंगे ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप। जहाँ ग्रुप की बात होगी ऊपर से नीचे, डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? साइज़ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शेल्स बढ़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ये देखिए ट्रेंड, डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। रीज़न है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जाहिर है शेल्स ऐड होंगे। जितने ज़्यादा शेल्स होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा उस एटम का साइज़ होगा। यहाँ पे पीरियड्स में फिर क्या है? पीरियड्स में हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? रीज़न है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। ये तो बात समझ आती है कि वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन जहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ये असल वजह है। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है, असल में पीछे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा था, प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे थे, और अगर प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज पुल हो रहे हैं, न्यूक्लियस को क्लोज कर रहे हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे होंगे तो वो अट्रैक्शन वाली फोर्स डेवलप होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो वो नेगेटिव चार्ज जो शेल्स में हैं, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में हैं, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, न्यूक्लियस के करीब ला रहे हैं। जब न्यूक्लियस के करीब ला रहे हैं तो जाहिर है जो आउटर शेल्स हैं वो उसका साइज़ जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचेगा इसको। इस चीज़ को हम शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ते हैं, इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए सारा ये वही लिखा हुआ है जो यहाँ मैंने हेडिंग्स में बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी कोई मसला हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की बात हो रही है। ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? आपने पीछे पढ़ा था कि ये जो पीरियड टेबल के नीचे एक फैमिलीज़ हैं, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। ये लेंथेनाइड, यहाँ से ये लेंथेनाइड की सिर्फ बात करें, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की बात करें, लेंथेनाइड की सीरीज़, इसका मतलब है कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका जो है ये साइज़ कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये देखें डी एंड एफ जो शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, वो इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ रहा है। अच्छा, साइज़ कम हो रहा है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का मतलब है लेंथेनाइड जो सीरीज़ है उसका साइज़ कम हो रहा है, इसलिए इसको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कर रहे हैं। जब भी साइज़ किसी एटम का कम होता है तो असल में पीछे वजह ये होती है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, फिर जाहिर है न्यूक्लियस की फोर्स वहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में भी यही वाला मसला है। ठीक है, नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको आयंस का पता हो, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या होते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सोडियम। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जो सोडियम आयन है इसको हम कहते हैं कैटाइन, ठीक। और यहाँ से फॉर एग्जांपल क्लोरीन है और इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्लोराइड, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा नेगेटिव, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एनाइन। जिनसे इलेक्ट्रॉन जिसके पास आता है उसको एनाइन कहते हैं और जिससे निकलता है वो कैटाइन होता है। तो आयनिक रेडियस आयंस के दरमियान बात होगी पहले, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पहले आप याद कर लें। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कहीं पे बढ़ेंगे वहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वहाँ साइज़ कम होगा। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वहाँ शेल्स बढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ फिर साइज़ बढ़ेगा। अब यहाँ पे आयनिक रेडियस है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है, कोई एटम न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई अभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, वो जब इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करता है तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसके साइज़ जो है एटम का डिक्रीज़ हो जाता है। साइज़ डिक्रीज़ होता है तो इसका मतलब यही है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव रेशो भी इम्बैलेंस हो गई। और क्या हुआ, यहाँ पे 2 रीजन्स होती है और इसका साइज़ भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखें 2 रीजन्स फिर हो सकती हैं एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ करने की। पहली रीज़न ये है कि जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी भी एटम से तो आउटर मोस्ट शेल ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगा। अब आउटर मोस्ट शेल जो है जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है वो शेल टूट जाएगा, ठीक है, शेल ख़त्म, और फिर उसका साइज़ कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। एंड सेकेंड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन काज इम्बैलेंस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो भी इम्बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब है फिर अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियर चार्ज की फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन जो बाकी पीछे बचे हैं उनके ऊपर बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिस वजह से साइज़ जो है वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई द पॉजिटिव आयन ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। पॉजिटिव आयन स्मॉलर क्यों होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वही बात है। और नेगेटिव आयन बिगर क्यों होता है पेरेंट एटम से, वही बात है। नेगेटिव आयन बिगर क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ चुके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होते हैं। और पॉजिटिव आयंस का साइज़ क्यों कम है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स बढ़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्ट्रांगली बाकी इलेक्ट्रॉन्स को खींचे रखता है अपनी तरफ, तो इसलिए वहाँ पे उसका साइज़ कम हो जाता है। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़े हैं तो साइज़ कम हुआ है, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़े हैं तो साइज़ ज़्यादा हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेल बढ़े हैं। ज़ाहिर है शेल बढ़ेंगे तो कोई बंदा जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और कोई बंदा बेचारा वीक होगा तो फिर वो कितना क्या वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जो हेल्दी होते हैं ना वो फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं लोग। तो जितने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो उतना साइज़ कम होगा, और जितने नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे उतना साइज़ बढ़ेगा, उतने इलेक्ट्रॉन के शेल बढ़ेंगे, इसलिए साइज़ बढ़ेगा। तो ये आपको मेन चीज़ कॉन्सेप्ट पता हो। अब ये देखिए सोडियम का साइज़ 186 है और सोडियम आयन का 102 है। ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है तो एक शेल ख़त्म तो साइज़ में कितनी कमी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी नेगेटिव आयन इज़ ऑलवेज बिगर दैन इट्स पेरेंट। नेगेटिव आयन जो है अपने पेरेंट आयन से बड़े क्यों होते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन था, अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा क्यों हो गया अपने इस पेरेंट एटम से, क्यों बड़ा हो गया। द रीज़न इज़ दैट एडिशन, वही बात, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, शेल बढ़े हैं, इसलिए। इन्हांस रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, अब वो रिपल्शन हुई है, अट्रैक्शन नहीं हुई, रिपल्शन हुई है। जैसे अट्रैक्शन होगी तो साइज़ कम होगा, जैसे रिपल्शन होगी तो साइज़ बढ़ेगा। रेडियस ऑफ फ्लोरीन, अब फ्लोरीन का रेडियस 72 है लेकिन फ्लोराइड का है 132 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो इसलिए साइज़ बढ़ा है। अब यहाँ पे है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है वो साइज़ बढ़ रहा है तो पीछे वजह वही है। और इन पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जहाँ पे देखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज शो अ डिक्रीज़, अब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे देखें पीरियड्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस शो अ डिक्रीज़ इन आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आयनिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे आयनिक रेडियस है, आयंस की बात हो रही है, तो अगर तो पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं तो फिर एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर तो नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर ग्रुप्स में देखें तो होगा क्या, वो सिमिलर चार्ज वही इंक्रीज़ होगा ग्रुप में, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे होते हैं।
तो अगर तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो शेल्स बढ़ रहे हैं और ये इंक्रीज़ हो रहा है। और पीरियड्स में देखें, अगर पीरियड्स में जो है वो पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो फिर ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें, इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल सिमिलर चार्ज इन आयंस इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेयर एज विद इन अ पीरियड आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम पॉजिटिव चार्ज। अगर तो पीरियड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो आयनिक रेडियाई जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है लेफ़्ट टू राइट। और अगर और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और अगर यही सेम ट्रेंड लेफ़्ट टू राइट पीरियड में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखें सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज ऑफ पीरियड ionic size decrease from left to right, the variations in atomic and ionic radii of alkali metals and halogens। इसको भी शो करके दिखा गया है। यहाँ पे आप देख लें, यह एक साइड पे एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें, ये एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ हैलोजेंस है और ये अल्कली मेटल्स के थे। तो इसको आपने एक बार पढ़ लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, इसकी हेडिंग्स बना लेनी है। कॉन्सेप्ट वही है जो बता दिया है। अगर एक साइड पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली फिर एटॉमिक रेडियाई जो है डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अगर तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो फिर वहाँ पर ज़ाहिर एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।